ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 349 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 21 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचिर्मरुतास्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। अभी हम देखते हैं कि 10वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 21 से 40 तक भगवान अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त विभूतियों को एक एक करके जो मुख्य विभूतियां हैं उनके बारे में उल्लेख करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कान खुले रख के ध्यान से सुनिएगा और भगवान की विभूतियों के विषय में श्रवण करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रकट कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के बहुत ही सुंदर अवसर है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि 12 आदित्यों में मावन देव हूँ। जो 12 आदित्य माता अदिति के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके पुत्र के रूप में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट हुए वामन देव के रूप में। तो भगवान वामन देव है भगवान की विभूति के रूप में प्रकट हुए थे। जब देवताओं के हाथ से राज्य हो चला गया, स्वर्ग लोक है वो चला गया था, बलि महाराज ने उसको छीन लिया था। तब देवता दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उन देवताओं की इस दशा को देखकर उनकी माता अदिति है वो बड़ी दुखी हुई। उन्होंने भगवान श्री विष्णु से जो वरदान प्राप्त था उसके अनुरूप उन्होंने भगवान की तपस्या करी और भगवान श्री विष्णु से कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा अन्य तो कोई पुत्र हो नहीं सकता, अतः मुझे ही आना होगा। तब भगवान वामन देव के रूप में माता अदिति के घर में प्रकट होते हैं और नन्हे से बौने से रूप को धारण करके समस्त ऐश्वर्य को धारण करके सौंदर्यवान लगते हुए अपने जिस कार्य के लिए प्रकट हुए थे उसके लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर जाकर कहते हैं भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। हालांकि बलि महाराज यज्ञ में बैठे हुए थे, उस अवस्था में वो यज्ञ से नहीं उठ पा रहे थे, परंतु जैसे ही उन्होंने देखा कि ब्राह्मण दर पर आया है, कोई मांगने वाला आया है, याचक आया है, उस अवस्था में उन्होंने नियमों को ताक पर लगा रखकर उठकर खड़े हो गए। शुक्राचार्य ने अनेक बार रोकने का प्रयास किया परंतु बलि महाराज ने एक न सुनी। असुर कुल में जन्म लेने के उपरांत भी प्रहलाद महाराज के पोते थे, अतः वो समस्त ज्ञान से ओतप्रोत थे। तो अक्सर हम कहते हैं हम तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, हम तो सर्वश्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, परंतु उसके उपरांत भी हम कार्य क्या कर रहे हैं हमें अवलोकन करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए। हमने देखना चाहिए कि क्या हम जो हमारे लिए बनाए गए अनुरूप नियम हैं उनका पालन कर पा रहे हैं कि नहीं, या जो आज के परिवेश में एक शूद्र के कार्य होने चाहिए उन कार्यों को करते हुए हम प्रतीत हो रहे हैं। नाचने गाने वालों को अपना आइडल मान बैठे हैं। जो बड़े बड़े महापुरुष थे उनको तो हम दिन ब दिन भुलाते जा रहे हैं और जो आक्रांता आए उनको अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए उनको अपना हीरो मानते हुए उनको सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान करके रखे हुए हैं। फिर भी हम कहते हैं, गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, गर्व से कहते हैं हम तो सर्वश्रेष्ठ कुल में जन्म लिए हैं। दूसरी तरफ बलि महाराज असुर कुल में जन्म लेने के उपरांत भी भगवान के महान भक्त थे, अतः उनके हृदय में सारे के सारे दिव्य ज्ञान के लक्षण प्रकट हो रहे थे। वामन देव के समक्ष जाके कहते हैं बोलो माँ ब्राह्मण देव क्या चाहिए। तो परम संतुष्ट वामन देव कहते हैं कि पहले संकल्प करो कि जो मैं मांगूंगा वो तुम मुझे प्रदान करोगे। कथा से भक्तों भलीभांति आप वाकिफ है, मैं मात्र आपको याद दिला रहा हूं कि जब उन्होंने संकल्प किया तब वामन देव कहते हैं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। और सारी की सारी कथा से आप भलीभांति वाकिफ हैं कि 3 पग भूमि में उन्होंने सारा, एक पग में दूसरे पग में सारा का सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरा पग बोले कहाँ रखूं, तब बलि महाराज ने कहा मेरे सर पे रखो। और बलि महाराज के इस वचनों को सुनकर भगवान श्री विष्णु है वामन देव है परम प्रसन्न हुए। तभी हालांकि स्वर्ग लोक तो देवताओं को प्रदान कर लिया परंतु स्वयं भगवान वामन देव हैं वो बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में उनके वश में आ गए भक्तों। तो भक्तों के वश में है भगवान। इस प्रकार जो
द्वादश आदित्यों में भगवान श्री वामन देव है वो भगवान की विभूति के रूप में है। प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ जिसकी किरणें पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जो प्रकाशमान वस्तु है उसमें सूर्य सर्वश्रेष्ठ है। हम लाइट से या किसी जुगनू से कितना प्रकाश होता है, थोड़ा बहुत, परंतु सूर्य है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है। रात को अंधेरा होता है, हम लाइट के लेके घूमो, थोड़ा बहुत उजाला होगा, परंतु दूर जाके देखेंगे वहाँ अंधेरा ही होगा। परंतु जैसे सूर्य उदय होता है, समस्त जगहों पर जो अंधकार था वो नष्ट हो जाता है और प्रकाश है वो प्रकट हो जाता है। अतः जो सूर्य है वो भगवान की विभूति है। भगवान कहते हैं प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है और वो मेरी विभूति है। जब भी सूर्य देव को देखें तो भगवान की विभूति के रूप में उनका स्मरण करें। सूर्य नारायण को देख के ही उनको जल अर्पित करें, उनको पूजा अगरबत्ती द्वारा उनकी पूजा करें, उनको सुंदर भेंट भी प्रकट कर सकते हैं। और ये किस रूप में करना चाहिए? भगवान की विभूति के रूप में, सूर्य नारायण के रूप में, कि वो नारायण का एक विभूति है। उस रूप में जब हम सूर्य नारायण की पूजा करेंगे, व्यक्ति है वो कभी बीमार नहीं गिरेगा और उस अवस्था में व्यक्ति है वो एक तरीके से देखा जाए तो भक्ति करता हुआ प्रतीत होगा। 49 मरुतों में मैं मरीषि हूँ। भगवान कहते हैं कि 49 जो मरुत हैं, मरुदगण हैं, उनमें मैं मरीषि हूँ। मैं अमृत प्रदान करने वाला चंद्रमा हूँ जो सभी नक्षत्रों का अधिपति है। चंद्रमा है वो समस्त नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। चंद्रमा के आधार पर ही जो ज्योतिष हैं वो सारे के सारे नक्षत्रों की गणना करते हैं और चंद्रमा से ही औषधियों को अमृत रूपी शक्ति प्राप्त होती है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अतः वह श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के रूप में चंद्रमा है वो सबसे ज़्यादा उजाला प्रदान करता है, सबसे ज़्यादा प्रकाशित होता है। वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति के रूप में हमें उनको समझना चाहिए। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। यहाँ पर हमें समझना होगा कि चंद्रमा है वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति हैं और जो आकाश में टिमटिमाने वाले तारे हैं वो सूर्य प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। वैदिक वाणिज्य में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है तथा अन्य नक्षत्र भी। वैदिक शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक लोक में अनेक अलग अलग सूर्य नहीं हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य एक ही है और उसी सूर्य के आधार पर चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं और अन्य छोटे मोटे तारे हैं जो सब कुछ सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अतः सूर्य है वो सबसे ज़्यादा प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। ब्रह्म संहिता 5.52 में भी वर्णन आता है, यत्सु अक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेस तेज यस्य आज्ञा भ्रमति संप्रत काल सक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। समस्त ग्रहों के राजा सूर्य देव असीमित प्रकाश से परिपूर्ण है। सभी देवताओं के मूर्ति स्वरूप एवं इस संसार के नेत्र स्वरूप हैं। मैं उन आदि पुरुष श्री गोविंद का भजन करता हूँ जिनकी आज्ञा का पालन करते हुए सूर्य देव काल चक्र पर आरूढ़ होकर निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सूर्य है वो भगवान के नेत्र हैं और इस जगत के प्रत्येक जीव को देखने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। अगर अंधेरा हो जाए, सूर्य प्रकट न हो तो हम हमारे सामने उपस्थित वस्तु को ही हम न देख पाए। अरे दूसरी वस्तु को तो देखो, हमारे स्वयं के हाथ को ही हम नहीं देख पाएंगे, हमारे शरीर के अंगों को ही नहीं देख पाएंगे। रात्रि के समय व्यक्ति रस्सी को सांप समझ लेता है और सांप को रस्सी समझ लेता है। क्यों? अंधेरे में कुछ प्रकट दिखाई नहीं पड़ता है। अतः सूर्य को रोशनी प्रदान करने वाला हमारी आँख के रूप में बताया गया है और जो भगवान श्री कृष्ण की आँख है। सूर्य है वो भगवान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की शक्ति के रूप में, भगवान के आदेशानुसार ही इस जगत में काल चक्र पर आरूढ़ होकर गति करते हैं और लोगों की आयु को हरते रहते हैं। भगवान के आदेशानुसार ही सूर्य देव कार्य करते हैं। और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में ये
साबित भी हो गया जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रण लिया था कि सूर्य अस्त होने से पूर्व आज मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा को सुनकर जयद्रथ है वो बड़ा भयभीत हुआ। अर्जुन थे वो जो प्रतिज्ञा लेते थे पूर्ण करते थे, क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण थे। जयद्रथ बड़ा दुखी हुआ, बड़ा डर के मारे कहीं तो जाके छुप गया। अंततः अर्जुन जयद्रथ की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, परंतु जयद्रथ है वो कहीं तो छुपा हुआ था, बाहर ही नहीं निकल रहा था। और उसके मध्य में दुर्योधन ने अनेक सेनाओं को लगा रखा था जो अर्जुन को बीच में भटका रहे थे। भगवान ने देखा कि अगर इस प्रकार ही चलता रहा तो कई दिनों तक भी जयद्रथ है वो अर्जुन के सामने नहीं आ पाएंगे। अतः भगवान ने अपनी विभूति सूर्य देव को आदेश दिया कि तुम कुछ समय के लिए अस्त हो जाओ। जैसे ही सूर्य को अस्त होता हुआ देखा, सारे योद्धागण जो विरोधी खेमे में थे, दुर्योधन के पक्ष में थे, बड़े प्रसन्न हुए, और उनमें सबसे ज्यादा प्रसन्न हुआ जयद्रथ। जयद्रथ ने सोचा आज सूर्य अस्त हो गया है और अर्जुन मेरा वध नहीं कर पाया, और अभी अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा और बिना कुछ युद्ध किए ही युद्ध का परिणाम हमारे सामने होगा। और उसके अनुरूप ही अर्जुन जो प्रण लिया था उसके अनुरूप वो अग्नि में प्रवेश करने जा ही रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को आदेश दिया कि पुनः प्रकट हो जाइए, और भगवान के आदेशानुसार सूर्य देव प्रकट हो गए और अर्जुन से कहा कि देखो अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, सूर्य तो अभी आकाश में ही है, अतः तुम गांडीव उठाओ और तुम्हारे सामने लक्ष्य तुम्हारे सामने है, उसको पूर्ण कीजिए। अर्जुन भगवान के एक आदेश पर तुरंत खड़े हो गए, अपनी स्थिति को संभाला और तुरंत गांडीव पर बाण चलाकर जयद्रथ का गर्दन है वो धड़ से अलग कर दिया। इस कहानी से भक्तों में ये शिक्षा मिलती है कि सूर्यदेव भगवान की आदेश के अनुरूप ही कार्य करते हैं। श्री कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, श्री कृष्ण कोई सामान्य मानव नहीं थे, वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण थे जो यथारूप में इस जगत में प्रकट हुए थे अपने भक्तों के साथ लीलाएं करने के लिए और उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए। अज्ञानी जन भगवान की ऐसी महिमाओं और दिव्य कार्यकलापों तथा उनकी शक्ति के प्रतीकों को अनेक उनके द्वारा बताने पर भी नहीं जान पाते। जो अज्ञानी जन हैं वो भगवान द्वारा उनकी विभूतियों के विषय में अनेक बार वर्णन करने के उपरांत भी, उनकी महिमाओं का यशोगान का वर्णन स्वयं के द्वारा बताने के उपरांत भी जो अज्ञानी जन है वो भगवान की इन महिमाओं को नहीं जान पाते। भगवद गीता 7.25 में भगवान कहते हैं, न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी जन है, जो मूर्ख जन है, वो मुझ श्री कृष्ण को यथारूप में नहीं जान पाते, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। दुर्योधन, शिशुपाल जैसे लोग भगवान के साथ रहते थे, उनके समकालीन थे, फिर भी भगवान को भगवान रूप में नहीं समझ पाए। वो मात्र श्री कृष्ण को एक ग्वाला के रूप में देखते थे, मात्र एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखते थे। ये उनके अभाग्य का ही प्रमाण है। आज अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, जरा सी भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उनको अज्ञान में है, उनको ज्ञान नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान है। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा जो अज्ञानी जन है, जो दुष्ट जन है, उनको उनके लिए हमेशा अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहते हैं, उन लोगों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होते हैं। अगर भगवान को यथारूप में जानना है, भगवान को परम ईश्वर के रूप में समझना है, तो हम भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान पा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, एकमात्र भक्ति के द्वारा, अन्य कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप अनेक तप कर लो, अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लो, अनेक प्रकार के ज्ञान के माध्यम से प्रगति कर लो, परंतु अंततः ये सारे के सारे रास्ते आपको भक्ति के मार्ग पर ही लेके आएंगे। और जब भक्ति का आश्रय लेंगे तभी आप भगवान की शरणागति स्वीकार कर पाएंगे। भागवतम 1.3.37 में भी वर्णन आता है,
न सास्य कच्चिन्न गुणेन धातु सर्वे न जंतु कमनीषयोति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतवन्तो नच्च अमीव वाग्यः। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। नहीं ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। भागवतम में वर्णन आता है कि जो मूर्ख मनुष्य हैं अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा उनकी महिमाओं को, उनके कर्म की दिव्यता को नहीं जान पाते हैं। भगवान कहते हैं जन्म कर्म समय दिव्यम एवं योवेति तत्वतः तैकत्वा देहम पुनः जन्म नेति मामेति सु अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता के विषय में भलीभांति जान लेता है, समझ लेता है, वह व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात भगवान का जन्म और कर्म है वो दिव्य है। भगवान कभी भौतिक जगत में आते हैं तो हमारी भांति इस भौतिक जगत के अनेक प्रकार का जो बंधन है उसमें बंधते नहीं है, वो उनसे स्वतंत्र रहते हैं। उनका शरीर है वो दिव्य रहता है, वो अपने प्रत्येक अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है, परंतु जो अज्ञानी जन है वो भगवान को एक सामान्य पुरुष की भांति मानते हैं और वे किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। उनको लगता है क्योंकि वो एक नाटक में पात्र की भांति कार्य करते हैं, उनको वो उस रूप में खो जाते हैं, अतः वो भगवान की महिमाओं को नहीं समझ पाते। नहीं ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, और नहीं ये जो अज्ञानी जन है वो अपनी वाणी द्वारा या अपने तर्क द्वारा भी भगवान की महिमाओं को ठीक से समझ पाते हैं। भागवतम 1.3.38 में भी भगवान की महिमाओं को जानने की योग्यताओं का वर्णन करते हुए सुद गोस्वामी कहते हैं कि सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पांगे यो मायया संतयुन्वानुवृत्या भजेत तद्बाधसेत रोजगंधम। जो बिना हिंसक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के शरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही जगत के तृष्णा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। भगवान को समझने की योग्यता के विषय में वर्णन करते हुए यहाँ पर जो सुद गोस्वामी है वो भागवतम 1.3.38 में कहते हैं कि जो व्यक्ति हाथ में जिसने चक्र धारण किया हुआ है उस भगवान से कृष्ण की जो शरणागति स्वीकार करके उनके शरणों की सेवा करेगा, वही उनको यथा रूप में जान पाएगा, वही उनकी महिमाओं को समझ पाएगा। अन्यथा हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो भागवतम 1.3.39 में भी वर्णन आया है अथेह धन्य भगवंत एत्यम यद्वासुदेव किलम लोकनाथे कुर्वन्ति सर्व आत्म कामात्म भावम न यत्र भूय परिवर्त उग्र। इस संसार में केवल ऐसे जिज्ञासुओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्ण ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतीक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है भक्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है। हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो कोई व्यक्ति जिज्ञासु है परम ईश्वर, परम सत्य के विषय में जानने के लिए और प्रमाणिक गुरु के पास जाकर ऐसी जिज्ञासा करता है और उचित माध्यम के द्वारा उसको सुनता है, समझता है और उस विधि पर निकल पड़ता है, उस आध्यात्मिक मार्ग पर, कृष्ण भावना भावित मार्ग पर निकल जाता है और शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है, भगवत सेवा करता है, वह व्यक्ति अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, परम ईश्वर, परम आधिपत्य स्वामी श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनकी भक्ति करता है। वह व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने की पूर्ण गारंटी प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार कहते हैं कि LIC है वो बहुत ही फायदेमंद है, आपको सुरक्षा की गारंटी देती है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। पता नहीं जीवन के बाद तो किसने देखा उसमें प्राप्त होती है कि नहीं होती, परंतु भक्ति रूपी जो
पॉलिसी है वो आपको जीवन के साथ भी और जीवन के बाद पूर्ण गारंटी देती है कि आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके परम धाम, गोलोक धाम, भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। ऐसी गारंटी कहीं भी किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में प्रदान नहीं की गई है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बार बार उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, जो श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हुए उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितनी जिम्मेदारी के साथ भगवान पूर्ण जिम्मेदारी ले रहे हैं कि तुम सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें रंस मात्र भी संशय नहीं है, और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, इसकी गारंटी है। इतना आश्वासन भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रमाक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। इस जगत में हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव ये न कि न प्रकारे न भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह विद्यमान है। अनेक विभूतियों के रूप में भगवान विद्यमान है। जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की सेवा कर रहा है, किसी देवी देवताओं की सेवा कर रहा है, किसी अन्य जीवों की सेवा कर रहा है, वो यथारूप में भगवान की सेवा कर रहा है, परंतु वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहा है। जो अनेक मार्गदर्शनों द्वारा ऐसे भटकाया जाता है जीव, और वो भगवान को छोड़कर अन्य किसी की सेवा करता है, वो भगवान की प्रतिकूल सेवा करता है। अर्थात वो भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए नहीं सेवा करता है, इस कारण उनको पूर्ण लाभ है वो नहीं प्राप्त हो पाता है। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हुए उनकी अनुकूल सेवा करते हैं, परंतु जो भक्त उनके भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के मार्गदर्शन में, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनके मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार प्रतिकूल अनुकूल सेवा करते हैं, अनुकूल भक्ति करते हैं, वो भगवान को यथारूप में समझ पाते हैं, और उस सेवा को अनुकूल सेवा कहा गया है। और अनुकूल सेवा आपको पूर्ण लाभ प्रदान करती है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 21 में हमने समझा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मारीच तथा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। इन विभूतियों को सुनने का, उनके विषय में बार बार श्रवण करने का एक ही उद्देश्य है कि जब भी हम इन विभूतियों को देखें तभी हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आए, और हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है वो प्रगाढ़ कर पाएँ और हमारे जीवन का उद्धार कर पाएँ। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 21 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम